घर की बात हो गई कि मैंने किसी अपने छोटे भाई को बोल दिया, छोटे बहन को बोल दिया, बट दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर एवरीबडी इज इक्वल। आई एम गोइंग अलोन, मैं किसी के साथ नहीं जा रही, आई एम गोइंग अलोन। फ्रेश मेमोरीज जुड़ी हुई हूँ डारिया से। हाई गाइज, आई एम ईशा मालविया एंड यू आर वॉचिंग IWM बस। Hi guys, welcome to IWM Bus and finally we have Isha with us. After आप सभी ने कई सारे रिक्वेस्ट भेजे थे कि ईशा का इंटरव्यू करो। पर्सनली मेरे इंस्टा डीएम्स पे आते थे कि ईशा का इंटरव्यू आप कब करोगे। सो फर्स्टली ईशा कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ईशा क्या कहना चाहेंगी आफ्टर उबराड़िया, हाउ इज फीलिंग इज गोइंग ऑन? मिस करते हो सेट को? मैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ सेट को एंड आई वॉज नॉट रेडी एट ऑल कि अच्छा कभी उडारिया छोड़ना भी पड़ेगा, बट देन ऑफ कोर्स टाइम होता है सबका। सो या आई एम हैप्पी एंड आई एम इमोशनल एट द सेम टाइम, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेश मेमोरीज जुड़ी हुई हैं उडारिया से विच आई कैन नेवर फॉरगेट। सो इट was really great being there and lot of gratitude, that is all. ईशा काफ़ी कम एक्टर्स होते हैं जो अपने डेब्यू में 2 रोल करते हैं। इवन अ प्लेइंग अ मदर ऑल्सो काफ़ी कम एक्टर्स होते हैं, दे अवॉइड टू डू, बट यू हैव टेकन दिस चैलेंज। क्या कहना चाहेंगे? आर यू हैप्पी वाइल टेकिंग दिस चैलेंज? यस यस, आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि कुछ ऐसा आप एज्ड रोल अगर करोगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा या एनीथिंग लाइक दैट। एंड ऑल्सो मैं मदर का करी थी, बट साथ ही साथ मुझे उसकी बेटी का भी रोल करने को मिला विच वॉज 23-24 ईयर ओल्ड। सो बेसिकली द कंसेप्ट वॉज मदर एंड डॉटर्स आर लुक अलाइक। तो इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी फॉर मी। रिसेंटली मेरी बात हितेश से हुई थी। हितेश ने बोला कि ईशा एक ऐसी एक्टर रहती थी जो सबसे पहले आती थी और सबसे लास्ट में जाती थी। शी यूज़ टू डू टू हार्ड वर्किंग। उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया आपको और उन्होंने ऑल द बेस्ट भी कहा है आपके बिग बॉस जर्नी के लिए। 2 रोल करना एक ही दिन में कितना टफ होता था? एक्चुअली बिकॉज वो उसने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज ही हैज़ सीन मी। हमेशा हम दोनों के बीच में तो बहुत बार ऐसे यूज टू टीज मी, मैं तो जा रहा हूँ, मेरा तो बैकअप ना, यू स्टे हियर। बट देन ऑफ कोर्स वो मजाक करता था, बट देन यूज टू अप्रिशिएट मी कि यार नहीं काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी डेफिनेटली। और मैं सबसे पहले इसलिए आती थी क्योंकि इधर इट इज़ जैस्मिन इन द स्केड्यूल और इट इज़ हरलीन, आई हैव टू बी देयर। इंसान तो एक ही है, तो मुझे ही जाना पड़ता था। एंड एज सून एज आई रीच देयर, शूट स्टार्ट हुआ। अभी अगर मैं हरलीन के लुक में हूँ तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे जैस्मिन बनना है। वो मेरा पूरा हरलीन का स्केड्यूल पहले ख़त्म करेंगे, देन दे विल आस्क मी टू गेट रेडी इन जैस्मिन्स आउटफिट। और अगर मैं सुबह से लेके शाम तक जैस्मिन में रेडी हूँ तो दे लास्ट मी टू गेट रेडी इन हरलीन्स आउटफिट। तो ऑफ कोर्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एट अ पॉइंट। तो ऐसे हो गया तो यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब बॉडी ऐसा लग रहा था वहीं के वहीं फंक्शन करे। लाइक आई एम स्लीपिंग ऑल्सो हियर, वेकिंग अप एंड अगेन आई एम बैक, स्लीपिंग, वेकिंग अप, अगेन आई एम बैक ऑन सेट। सो इट वॉज डिफिकल्ट बट इट वॉज फन। Yes. ईशा, आपने स्टार्ट किया था एज अ फ्रेशर, नाउ योर एक्सपीरियंस विद सो मैनी कैरेक्टर्स विद सो मैनी शेड्स, हाउ वाज योर लर्निंग पॉइंट ऑफ एन एक्टर? So my point of view as an actor on learning, I would say कि वो तो देखो लर्निंग का तो कभी कुछ ख़त्म होगा ही नहीं। एंड आई विल नेवर से कि मैंने पूरा सीख लिया है या मुझे सब कुछ आ गया है। एंड आई थिंक कोई भी नहीं बोलता है, क्योंकि पता ही है कि सीखने के लिए तो हज़ारों चीज़ें हैं अभी ऑफ कोर्स। बट हाँ, मैं खुश हूँ कि मैंने एक कदम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाया एंड एक स्टेप ऊपर आके मैंने कुछ तो सीखा। बिकॉज मैं बिल्कुल ही फ्रेशर थी एंड आई डिड नॉट नो एनीथिंग, बट आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। यू वेर ऑलवेज क्लियर कि आप बिग बॉस बाद में करोगे, बिकॉज लास्ट ईयर भी आपको आए थे कॉल्स बट आपने मना कर दिए थे। नाउ दिस ईयर व्हेन यू गॉट अ कॉल, हाउ वाज योर रिएक्शन? वेदर वाज येस फ्रॉम द स्टार्टिंग? No, it was not yes from the starting, but I thought कि why not give it a try। मतलब अभी मैंने काफ़ी लोगों से ऐसे one-on-one conversation किया for Big Boss, but they were like कि आप थोड़ा देख लो, लाइक इट्स योर विश ईशा, क्या करना है, अभी छोटी है। किसी ने बोला नो इट इज़ अ परफेक्ट डिसीजन, किसी ने अपना ओपिनियन दिया कि नहीं अभी मत जाओ, यू कैन गो लेटर ऑल्सो। सो
वॉट आई फील पर्सनली फॉर माई सेल्फ इज़ कि मैंने कभी भी मैं सबकी सुनती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी उस एक पॉइंट पे फोकस ऐसे किया ही नहीं है कि मुझे अब जाना है या अब नहीं जाना है। जब मेरा दिल किया, व्हेन आई एम थिंकिंग कि आई एम परफेक्ट फॉर दिस, कि या मैं फिट इन कर जाऊँगी तो ओके नाउ आई विल गो। ऐसा मेरा कोई बहुत स्पेसिफिक रीज़न नहीं है उसके पीछे कि मैं इसलिए नहीं गई या उसलिए नहीं गई। हाँ, ये डेफिनेटली है कि मैं उडारियाँ को और ज़्यादा कंटिन्यू करना चाहती थी, क्योंकि मेरी पहली प्रेफरेंस एनी विच वेज इट इज़ गोइंग टू बी उडारियाँ, क्योंकि मेरा डेब्यू शो है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं, आई रिसीव द कॉल, पर आई वॉज़ वेरी क्लियर कि हाँ इस बार ही हो सकते हैं मेरे चांसेस। लास्ट टाइम तो क्लियर कट ही ना था मेरी तरफ से, क्योंकि आई वॉज़ मोर इंटैंगल्ड टुवर्ड्स उडारियाँ, बट नाउ आई थिंक आई एम ओके फॉर इट, आई कैन गो। शगुन से आपने लिया था ओपिनियन, हाउ शी रिएक्टेड? हाँ, सरगुन मैम, अरे शी सपोर्ट्स मी एवरी टाइम एंड इन एवरीथिंग, एंड शी सेज ओनली वन थिंग, रवि सर एंड सरगुन मैम बोथ ऑफ देम, कि ईशा पीपल आर देयर, बहुत बातें बोलेंगे सब, तुझे बहुत सिखाने की कोशिश करेंगे, बट यू आर मैच्योर इनफ, सो टेक योर डिसीजंस वाइजली, मतलब जो आपको लगता है ना वो करो। तो उन्होंने मुझ पे कभी भी ऐसे, बीइंग माई प्रोड्यूसर्स, उन्होंने कभी भी कोई ओपिनियन थोपा नहीं है मेरे ऊपर, या कभी भी ऐसा कुछ मैंने उनके साथ प्रॉब्लम फेस की नहीं है। मुझे याद भी नहीं है कि मुझे और उनको कभी ऐसे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ी हो, या उन्होंने मुझसे कभी कुछ ज़्यादा बात की हो कि नहीं ईशा ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, या मैं उनको बोल रही हूँ कि नहीं ऐसे क्यों हो गया या वैसे क्यों हो गया। सो वी शेयर अ वेरी फैमिलियर बॉन्ड। प्रियंका अंकित से ओपिनियन लिया या सजेशंस लिया कि बिग बॉस में जा रही हूँ, कुछ बताओ? अरे प्रियंका वाज रियली हैप्पी, प्रियंका वाज लाइक हाँ हाँ जा, एंड आई आस्क्ड हर, मतलब ऑफ कोर्स बीइंग अ फ्रेंड तो मैं तो पूछूंगी ना कि अरे कैसा होता है प्रियंका, हाउ इज इट। तो शी इज़ एवरी टाइम शी इज़ लाइक अरे तू जा तो सही, तू बहुत मज़ा आएगा तुझे, यू गो इनसाइड, इट विल बी सो मच फन, क्योंकि वो खुद भी इतनी बबली है ना, तो वो हमेशा वो ऐसा ही स्प्रेड करती रहती कि नहीं नहीं तू जा जा। शी इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट माई डिसीजन कि नहीं यू गो, यू लाइक इट, यू लव इट। तो You know, one thing about Isha I love is like your styling, your dressing sense. Even Jasmine also, wow, I love the way she used to carry the outfits of Indian traditions. I also copy that style. So, अब Big Boss में जा रहे हो, how you want to style yourself? So I would be styling myself as a uncommon girl, मतलब जो मैं हमेशा, आप देखोगे ऑफ कोर्स तो मेरे जो भी आउटफिट्स होंगे, मैं जो भी अपने लिए चूज़ करूँगी, या मम्मा जो भी मेरे लिए स्टाइल करेंगे, सो इट विल बी वेरी वेरी डिफरेंट। और ऐसे कपड़े जिसमें ऑफ कोर्स मेरी बबलीनेस ना छुपे कि मैं 19 की और मैंने कुछ ऐसा पहन लिया जिसमें आई एम लुकिंग टू मैच्योर, सो नहीं, क्योंकि वो कोई कैरेक्टर शो नहीं है, उसमें मैं जा रही हूँ एज ईशा, अपनी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन देने। सो ऑफ कोर्स मैं अपना बेस्ट दूंगी स्टाइलिंग में। You will be the youngest contestant. So, emotionally and mentally कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? आई होप सो कि मैं रहूँ सबसे छोटी, बट आई थिंक अब तो हैं जो लोग आना चाहते, देर आर मैनी मोर पीपल इन रेंज ऑफ 18 to 21 और 22 हु आर इंटरेस्टेड इन कमिंग, बट आई डोंट नो एज ऑफ नाउ कि कौन कौन आ रहा है। पर या मेंटली और इमोशनली येस आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि ज़्यादा आप जहाँ पर दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हो वहाँ आप फंस ही जाते हो। सो जो मेरे को अच्छा लगेगा, जो मुझे लगेगा या आई एम ओके फॉर दिस, या ऐसा डिसीजन मैं ऐसे कर सकती हूँ, या इस टास्क को ऐसे कर सकती हूँ, ये गेम ऐसे खेल सकती हूँ, सो आई डू दैट। ईशा, ये भी होता है ना कि लोग फिर आपको ये भी बोलते हैं यार तू छोटी, तू साइड में ही रह, नो ओपिनियन देने के समय हमेशा दे ऑलवेज कंसिडर यू, तू छोटी, तू रहने दे। यस यस, यू विल डील विद दिस। नो एक्चुअली आई एम रेडी फॉर इट, क्योंकि मुझे पता है कि एज मालूम होने के बाद ना सब, ऑफ कोर्स अगर मेरे सामने भी कोई अभी छोटा आ जाएगा तो मैं यही कहूँगी कि अरे अरे तू छोटी है, तू छोटा है, चुप रहे, बट दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म। ये तो घर की बात हो गई कि मैंने किसी अपने छोटे भाई को बोल दिया, छोटे बहन को बोल दिया, बट दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर एवरीबडी इज इक्वल। तो मैं भी एज अ कंटेस्टेंट ही जा रही हूँ, और जो मुझे ये बात बोलेंगे वो भी एज अ कंटेस्टेंट ही आ रहे हैं, तो वो एक इक्वालिटी तो रहेगी। ओके, सो ये न्यूज़ आ रही है कि आप ट्विंकल के साथ जा रही हो, ये न्यूज़ आ रहा है कि आप अभिषेक के साथ जा रही हो, ये न्यूज़ आ रहा है कि हितेश के साथ जा रही हो, लेकिन हितेश ने तो मना कर दिया कि वो नहीं जा रहे, क्या कहना चाहोगे? नो नो नो, हितेश इज़ नॉट गोइंग, ट्विंकल का आई डोंट नो, अभिषेक का भी आई डोंट नो, आई एम गोइंग अलोन, मैं किसी के साथ नहीं जा रही, आई एम गोइंग अलोन।
कपल थीम के बारे में बहुत न्यूज़ आ रहा है, तो इज इट दैट? नो एक्चुअली मुझे भी काफ़ी पता लगा कि ऐसे कुछ कपल वर्सेस सिंगल्स हैं। एक तो जो जा रहा है ना, उससे ज़्यादा लोगों को पता है यूट्यूब पे देख देख के दिन रात कि अच्छा ऐसे हो रहा है क्या, वैसे हो रहा है क्या। आई एम लाइक, अरे भाई मैं जा रही हूँ, मेरे को ही पता नहीं है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। यू गाइज डिसाइडेड बाय योर ओन। सो अभी एज ऑफ नाउ जेन्युइनली मुझे कोई क्लू नहीं है कि क्या थीम है या कैसे होने वाला है। Okay, so Isha, thank you so much for giving your precious time and all the best for the show. I hope आप कामली ये शो आगे तक चली जाए. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली नाइस बीइंग हियर। ईशा, कई सारे लोगों ने मैसेजेस दिए हैं, मेरे जो आपके फैंस हैं उन्होंने मुझे पर्सनल डीएम्स किए थे, तो उनके लिए क्या मैसेज दोगे जो हमेशा आपको आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं? मैं यही मैसेज दूंगी कि मैं तो उनको जितना भी थैंक यू बोलूँ ऑब्वियसली वो उतना ही कम है, बिकॉज दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी। एंड प्लीज़ आप ऐसे ही मेरे सपोर्ट में बने रहिए। एंड इफ़ आई गो इन बिग बॉस हाउस, आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करना, वोट करना बहुत सारे। एंड आई होप कि मैं आप लोगों को कभी भी लेट डाउन फील ना करवाऊँ, मैं हमेशा अपना बेस्ट दूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू।